एक हज़रत सुल्तान निज़ाम अलिफ लिदियन कुदुसरा पाक हुआ भेद इसका ये लफ्ज़ मरहूम बुजुर्गान दीन के नाम के साथ अलैहि अलरहमत की जगह मुस्तमल है कि ज़माने में एक हिंदू जोगी तारिक दुनिया हिंदू था। इसने ये मशक की हुई थी कि हर किस्म के मरीज़ पर सिर्फ अपनी नज़र डालकर मर्ज़ को सल्ब और जज्ब कर लेता था। एक मर्तबा हज़रत पर एक बीमारी का दौरा पड़ा जिसमें आप बेहोश हो गए। होश आने पर खुद्दाम ने अर्ज़ किया कि हज़रत अगर इजाज़त हो तो फ़लाँ जोगी के पास जो मर्ज़ फ़कत देखकर ही सल्ब कर लेता है आपका पलन ले चलें। आपने फरमाया कि ख़बरदार ऐसा मत करना क्योंकि अंदेशा है कि लोगों के अकायद में ख़राबी पैदा हो जाएगी। यानी हिंदू जोगी और उसके मानने वाले कहेंगे कि जोगी की कोई हैसियत है वगैरह। इत्तेफाक से एक दिन फिर हज़रत को दौरा पड़ा और बेहोश हो गए। मुरीदीन को अपने पीर व मुर्शिद से बेहद महब्बत व एहतराम का दर्जा होता है, खुलूस होता है। वो अपने पीर व मुर्शिद की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपस में मशवरा करके इसी बेहोशी के आलम में अपने शेख कापला उठाकर इस जोगी के मकान पर जा रखा और हज़रत के फरमान के ख़िलाफ़ करने और आपकी नाराज़ी का तदारुक मुआफ़ी चाहने से सोच लिया कि अपने पीर व मुर्शिद से दिल और जान से बाद में मुआफ़ी मांग लेंगे। जब हज़रत को इस हिंदू जोगी ने देखा कि इतनी बड़ी हस्ती मेरे पास आई है, वो तो फूले ना समाया। दिल में सोचा कि अब मेरी दुकान खूब चमकेगी। जोगी ने हज़रत को देखा और देखते ही अपना तसव्वुर डाला। फ़ौरन हज़रत के मर्ज़ को सल्ब कर लिया। आप एकदम उठकर बैठ गए और यूँ मालूम होता था कि कोई मर्ज़ हुआ ही नहीं था। हज़रत ने देखा कि इस जोगी का मकान है। आप समझ गए कि ये लोग मोहब्बत की वजह से मेरी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए अज़रा शफ़क़त किसी को कुछ नहीं कहा, बल्कि इस जोगी की तरफ मुतवज्जे हुए और दरियाफ़्त फरमाया कि ये बुतलाइव की ये तासीर जो तुम्हारे अंदर है, ये क्या है और किस अमल की बदौलत है। इसने दस्त बस्ता हाथ जोड़कर अर्ज़ किया कि मेरे पास सिर्फ़ एक चीज़ है। वो मेरे गुरु उस्ताद ने मुझको तालीम दी है और वो ये कि उसने ये कहा कि हमेशा नफ़स के ख़िलाफ़ करना, मतलब ये कि नफ़स का चाहा हरगिज़ ना करना। बस मेरे पास सिर्फ़ यही एक अमल है। इसी की बदौलत ये तसर्रुफ़ व तग़य्युर व तबद्दुल करता हूँ और मर्ज़ को फ़ौरन सल्ब कर लेता हूँ। यह सुनकर खुदा के वली ने इससे दरियाफ़्त फरमाया कि अच्छा ये बुतलाइव कि तुम्हारा नफ़स मुसलमान होने को चाहता है। अर्ज़ किया कि हरगज़ नहीं। हज़रत शेख ने फरमाया कि फिर अपने गुरु की तालीम पर कहाँ अमल रहा। इधर तो हज़रत ने यह फरमाया और साथ साथ अपनी बातनी तवज्जो फरमाए। नतीजा ये हुआ कि इस हिंदू जोगी ने एकदम कलिमा तैयबा पढ़ा और सिर्फ दिल से मुसलमान हो गया। दर हकीकत आपने इस पर भी अपना नूरानी और रूहानी असर डाला। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा एहसान का बदला एहसान के सवा किया है। इस जोगी ने आपके मर्ज़ जिस्मानी को ख़त्म किया था। हज़रत ने इसके बातिनी मर्ज़ यानी कुफ्र व शिर्क को सल्ब फरमाया और इस्लाम में दाखिल फरमाकर हमेशा हमेशा के लिए नार जहन्नम से बचा लिया। इस तरह एहसान का बदला एहसान हो गया। यूं बई-सग़ीर में इन अज़ीम बा अमल व बाकरामत हस्तियों ने दीन मोहम्मद की शमे रोशन फरमाए। मलफूज़ात हज़रत तैनो हिस्सा चहारुम एहतराम मुर्शिद हज़रत ख्वाजा निज़ाम अल-दीन अवला, जिनका तज़किरा ऊपर किया गया है, ने बादशाहों की सोहबत से हमेशा किनारा कशी इख्तियार फरमाए। इनसे किसी हाल में मलना पसंद नहीं फरमाते थे। बादशाह जलाल अल-दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी को हज़रत से मुलाकात की बड़ी तमन्ना थी, इसलिए अपने नदीम दोस्त ख़ास अमीर खुसरो से अपनी इस तमन्ना का इजहार किया। हज़रत शेख अमीर खुसरो को बहुत अजीज़ रखते थे। उन्होंने सुल्तान से वदा किया कि इजाज़त के बग़ैर उनकी खिदमत में आपको ले जाएंगे। बादशाह खुश था कि इस तरह की तमन्ना पूरी हो जाएगी। अमीर खुसरो ने बादशाह से वदा करने को तो कर लिया, लेकिन इनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि कहीं उनके मुर्शिद को ये नागवार ना हो, इसलिए उन्होंने अपने मुर्शिद की खिदमत में अर्ज़ किया कि आपकी खिदमत में बादशाह आना चाहते हैं। हज़रत इसी वक्त दहली छोड़कर अपने पीरू मुर्शिद ख्वाजा फ़रीद अल-दीन गंज शुक्र के मज़ार की ज़ियारत के लिए अजोधन पाकपतन रवाना हो गए। बादशाह को जब यह खबर मिली तो अमीर खुसरो से बाज़ पर्स की कि हज़रत के पास मेरी हाज़िरी का राज क्यों फ़ाश किया। अमीर खुसरो ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, अगर आप रंजीदा होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जान का ख़तरा है, लेकिन मेरे मुर्शिद आज़ुर्दा और नाराज़ होते तो मेरे ईमान का ख़तरा था। क्या खूब जवाब था। बादशाह को ये जवाब बहुत पसंद आया। सूरह अल-औलिया